दानियाल साहब, मैं अभी सुबह एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि 1989 में, ज़ाहिर तक मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी, बट ये कि मैंने पढ़ा कि वो बिहार में मुसलमान मुखालिफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसमें तकरीबन 1000 से ऊपर मुसलमानों को कत्ल किया गया था, उनका बेदर्दी से कत्ल हुआ था। सो अब दोबारा से, और अच्छा उसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि उनकी लाशों के ऊपर जो गोभी की फसल थी वो उगाई गई थी, क्योंकि वो ज़रा गोभी को बड़ा मानते हैं खाने में भी, और इसके अलावा भी बड़ा उनका एक अलग थोड़ा सा सिनारियो है। सो अभी मैंने देखा है कि रिसेंटली इनका जो सोशल मीडिया है उस पर दोबारा से वही कैंपेन इस नाम से चल रही है और इस तरह के हैशटैग्स चल रहे हैं जिसमें जो सारफीन है वो लिख रहे हैं कि यही वाहिद हल है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो खुदा ना खास्ता वो क्या इशारा दे रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे मुसलमानों को फिर से चुन चुन के वही उसी तरह से मारा जाएगा जिस तरह से इतने टाइम पहले ये ऑपरेशन किया गया था। सो क्या फिर आगे नैरेटिव बेचेगा मोदी अपना, कि वो तो कहता है कि सेक्युलर और नाम निहाद जमहूरियत, बचेगा क्या फिर? जी, ये जो आरएसएस है इसके जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो नाज़ी पार्टी के साथ मिलते हैं, और ये जो एरियन रेस या सुपीरियर रेस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल हिंदुत्व में भी है, बल्कि इनके रिलीजन का हिस्सा है, जिसमें वो ब्राह्मण और इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है इंसान को, वो दर्जात में तकसीम किए हुए हैं, जबकि बाकी जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो इंसान को बराबरी हमेशा फराम करने में, तगोदों में और समझाने में और बताने में लगे रहे हैं। तो इसमें जो इसका जो उसके ओरिजिन्स हैं यही एग्जैक्टली नाज़िज़्म के तहत उन्होंने अपनी सोसाइटी को क्लेंस करने के नाम से जो है मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए, जब ये जिप्सीज थे या और थे, सिर्फ यहूदियों की बात नहीं है, ये इनका अक्रॉस द बोर्ड ये आउटलुक थी। और इसी तरह से आप इंडिया में देख सकते हैं वही माइंडसेट जो फैशिस्ट माइंडसेट है, जो यूरोपियन फैशिज्म से बोरोड है, वो आप वहाँ पर फैलता हुआ देख रहे हैं। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, आप देख लें जाके जो दालित्स हैं, जो और हैं, मतलब यू कैन कीप काउंटिंग। उसमें इंडिया ह्यूज कंट्री, तो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो वो सारी डाइवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। वो आजकल फ्लेवर ऑफ द मंथ मुसलमान बने हुए हैं, क्योंकि कश्मीर जो इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा वाबस्ता है, इस हवाले से कि ये एक क्लेम और काउंटर क्लेम और इंटरनेशनल लेवल डिस्प्यूट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में वो कोई बड़ी आसान और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक प्लूरलिटी में उनको कोई थ्रेट नहीं है। सब अंडर थ्रेट है, सब अंडर थ्रेट है। और इस किस्म का वहाँ पर पोलराइजेशन, और आप समझ सकते हैं कि उनकी फ्रेगमेंटेशन है उनकी सोसाइटी स्ट्रक्चर की, कि उनके शायर, उनके प्रोफेसर, उनके राइटर्स, उनके ऑथर्स वो पीट उठे हैं कि ये क्या बला है, ये कौन सा हमें टीका लग गया कनक्का के जिसकी वजह से हमारी सारी सोसाइटी बर्दाश्त और तबाह की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा, इतने बड़े मुल्क के लिए। ये फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे और ये नजर आ रहा है। आप देखें कि इंस्पिरेशन की वजह से इन्होंने जाके तो सिख लीडरशिप को पहली दफा जो है ना कत्ल का निशाना बनाने की कोशिश की है दुनिया में, और आखिरकार ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन जो है ये उसका इजहार है। और इसी तरह से फिर जैसे जैसे सामने मुख्तलिफ माइनॉरिटी से आता जाएगा, यही इनका रवैया रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।